गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज ए का। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द शेप ऑफ इंडिया। इंडिया की शेप क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है इंडिया इज ब्रॉड इन द मिडल। बीच में से वो चौड़ा है। आपने इंडिया का मैप देखा है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बीच में से, सेंटर में से इंडिया ऐसे फैला हुआ है, चौड़ा है। एंड नैरोज टूवर्ड्स द साउथ, और नीचे जब जाता है तो नैरो होता जाता है, उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। नीचे से आपने देखा है इस तरीके से शेप आती है इंडिया की। सो फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर शेप, और ऐसा लगता है एक ट्राइंगल की शेप में हो। तो जब हम देखते हैं तो बीच में से चौड़ा है और साउथ की तरफ जाते जाते उसकी चौड़ाई कम होती जाती है और एक ट्राइंगल की शेप बन जाती है। तो इट्स लाइक अ ट्राइंगुलर इन शेप। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के पास में जो जो कंट्रीज हैं उनके नाम क्या हैं? तो स्टूडेंट्स ये आप सब भी जानते हैं, हमारे आसपास की, हमारे इंडिया के पास की कंट्रीज़। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ, इंडिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, नेपाल और भूटान। इंडिया के नॉर्थ में ये 3 कंट्रीज़ हैं, चाइना, नेपाल और भूटान। उसके बाद ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश और म्यांमार। और इसके बाद वेस्ट की बात करें, वेस्ट में है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और साउथ की तरफ है श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये सभी कंट्रीज़ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक बार फिर से मैं इनके नाम बोल रही हूँ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के। चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सभी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? ये भी आप सब जानते हैं। इंडिया में अब कितनी स्टेट्स हो चुकी हैं? 28 स्टेट्स हो चुकी हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और ये इंडिया की कैपिटल है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया को 5 फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है, हमने इस लेसन में पढ़ा था। तो वो 5 फिजिकल डिविजन्स क्या हैं? वो 5 फिजिकल डिविजन्स हैं, फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स, ऊपर की तरफ जो पहाड़ हैं। सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंटेन्स के नीचे मैदान हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट में राजस्थान के आधे हिस्से में आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद है साउदर्न प्लेट्यूज, बहुत सारा हिस्सा सेंटर का इंडिया का साउदर्न प्लेट्यूज से कवर हो रहा है। और लास्ट में 5th फिजिकल डिवीज़न है कोस्टल प्लेन, यानी जो नीचे सीज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया के, उसके पास में जो कोस्ट पे, उसके किनारे पर जो मैदान है उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं इन 5 फिजिकल डिवीज़न के नाम रिपीट कर रही हूँ। पहला नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ साउथर्न प्लेट्यू एंड 5th कोस्टल प्लेन्स। ये 5 फिजिकल डिवीजन्स में इंडिया को बांटा गया है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा गया? इंडिया कंट्री के ऊपर क्यों इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बिकॉज इंडिया वॉज द इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन एंशिएंट टाइम। इंडिया वॉज द इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन इंडियन ओशन।
for trade purposes and it connected the Europe from the countries of Southeast Asia. पुराने समय में इंडियन ओशन में इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। इंडिया कनेक्ट कर रहा था यूरोप को और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को आने जाने के लिए, उनके बीच में ट्रेड के लिए इंडिया ही मेन लोकेशन थी जहाँ से ये सारा ट्रेड कैरी आउट होता था। तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट लोकेशन होने की वजह से इंडियन ओशन में इस ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर डाल दिया गया, इंडियन ओशन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुला? इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, पेनिनसुला वो बॉडी होती है, पेनिनसुला उस लैंड को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जिसके 3 तरफ पानी हो। पेनिनसुला वो ज़मीन होती है जिसके 3 तरफ पानी हो। तो सिमिलरली इसी तरीके से इंडिया के साउथ में, इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। इंडिया इज़ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड। 3 तरफ ये वाटर बॉडीज से कवर्ड है। कैसे? इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इसके साउथ में इंडियन ओशन है। तो 3 तरफ वाटर बॉडी से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है और ये लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, गुड बाय।